क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखेंगे जी। किसी कॉलेज में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में 60, 40 और 50 स्टूडेंट है। तो देखेंगे जी कॉलेज में इतना कम तो रहेगा नहीं, ठीक है, कोचिंग का ही बात हो रहा होगा, चलिए कोई दिक्कत का बात नहीं, इतना कम तो मेरा कोचिंग में नहीं रहता है। जिनका औसत प्राप्तांक एवरेज मार्क्स दिया हुआ है विज्ञान वाले का यानी साइंस वाले का 62%, कॉमर्स वाले का 65% और आर्ट्स वाले का 72%। तो बता तीनों विभाग को अगर मिला दिया जाए तो औसत प्राप्तांक क्या होगा, ये आप बना चुके हैं। अभी आप 2 का देखते थे, अभी बढ़ के क्या हो गया 3, ठीक है, तो आप 3 का बनाइए। क्या है 2 बन गया तो 3 नहीं बनेगा। अब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप प्राप्तांक परसेंट में है यानी परसेंट रहने से ही 100% पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े तो उसको देखिए। 62 का मतलब 62% का मतलब 62, 65, 72। तो क्या करेंगे आप, इसको इससे इसको इससे इसको इनसे इंटू करके आप डिवाइड करेंगे। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। तब कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। क्या किए देखिए, अरे समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, क्यों लिखेंगे इतना, अभी हम दिखाएंगे आपको, इतना लिखने का दरकार भी नहीं है। 60, 40, 50 साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, SCA, क्या दरकार है लिखने का। हम सीधा क्या लिखेंगे 60, 40। अभी हम 60, 40, 50 क्यों लिखे, जब हम देख रहे हैं 1 जीरो कट रहा है, तो सीधा हम क्या लिखेंगे 6, 4, 5, यानी सीधा जो बनाने का है हम ऐसे लिखेंगे 6, 4 और 5, सीधा ऐसे लिखेंगे। 62 उतना परसेंट क्यों लिखेंगे, रहने देते हैं, परसेंट बाद में लगा देंगे, नहीं भी लगाएंगे तो वहां तक परसेंट रहेगा। अब देखेंगे जी यहां 65 है, अब उतना लिखने का भी दरकार नहीं है। 65 और क्या है 72, क्या दरकार है, आप यहीं से देखिए ना कितना हो रहा है 62 तो हम लोग रखे ही हैं, यहां 3 इंटू करेंगे 4 से, कितना हो गया 12 हो गया, यहां कितना हो रहा है 10 इंटू 5 तो यहां पर 50 हो गया, 50 और 12 कितना हो गया 62, ऊपर सीधा लिखेंगे। इतना दरकार क्या है करने का, और यह सभी को जोड़ने का दरकार इतना है क्या, यानी यहां से यहां पर कम करो, देखो कितना आ रहा है तो 3 आ रहा है, यहां से इतना कितना आ रहा है 10 आ रहा है, कर दीजिए। और सभी का टोटल बोला है, तो एवरेज टोटल पे आएगा 6, 4, 10, 5, 4, 9 और 6, 15, सीधा आ गया। यहां पर काफी समय बचेगा, यानी ट्रिक 2 हो या 3 हो आराम से कर सकते हैं। एक एक चीजों को बहुत अच्छा से समझना है। अभी आप बोलेंगे सर इसके ऊपर सवाल आया क्या, सीट क्यों दिए हैं, एडवांस लिखा हुआ उसमें यही सब तो है, अभी हम दिखाएंगे। तो एक एक चीजों को जब तक नहीं सीखेंगे वहां जाके सिखाएंगे थोड़ा ना। मैंने आपको क्या बोला है, बेसिक टू एडवांस एक एक चीजों को बताएंगे, तो अभी हम लोग बेसिक में हैं, यही आपको एग्जांपल दे रहे हैं, इसके बाद आपको एडवांस करवाएंगे, हर एक चैप्टर में इतने सवाल करवाएंगे। अभी मैंने बताया ना कि हर एक चैप्टर में कोई भी बंदा अगर एक एक सवाल को कर लेता है और उसी को बार बार करके अगर जाता है तो उसका सिलेक्शन होना ही होना है। क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। एक कॉलेज में लड़के एवं लड़की का अनुपात 3:2 है, अब दे ही दिया अनुपात। पहले हम लोग क्या करते थे, नंबर देता था। आप बोलेंगे सर नंबर तो है ना 5000, तो क्या करेंगे आप 5000 का 3/2 करेंगे क्या, नहीं करेंगे। बाद में अगर ये नंबर हमको अलग अलग देता तो काट कर तो हम यही लेकर आते, यानी ऊपर में तो हमेशा भी हम लोग क्या लिख रहे थे, बोलिए, ऊपर में तो हम लोग यही तो लिख रहे थे। तो बढ़िया हुआ ना, कटा के आपको दे दिया, नंबर दिया हुआ स्टूडेंट का। इस 5000 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 3:2 में है। अगर नंबर भी देता तो कटा के हम लोग 3:2 कर ही देते। ओके, अब क्या बोल रहा है, जितने भी बॉयज हैं उसमें, अब देखेंगे ये बॉयज हो गया, ये गर्ल्स है, तो बोलता है जितने भी लड़का है उसका परसेंटेज क्या है 82%, और लड़की का कितना है 74%। तो बोल रहा है कि अगर कुल 5000
कॉलेज में स्टूडेंट है तो औसत अंक लड़के और लड़की का मतलब दोनों का बोल रहा है, बात तो बराबर हो गया। नंबर तो आपको ये दिया हुआ है, ये नंबर है स्टूडेंट्स का और मार्क्स दिया हुआ है, कर दीजिए, बनाइए, देखिए कौन सा आएगा। बहुत ही आसान बात, एक एक चीजों को देखेंगे। यहां देखिए बॉयज है गर्ल्स है, 3:2, 5000 को 3:2 से अगर देता भी नंबर तो कटने से 3:2 ही आता है। बढ़िया किया कि 3:2 दे दिया है। बॉयज का 82%, गर्ल्स का 74%। किसी एक को लेके बना सकते हैं, अगर आप इसको इधर रखते तो प्लस करते, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग जैसे क्वेश्चन दिया था वैसे रख दिए। अब 82 को लेनी है, यहां से यहां माइनस करेंगे। हमेशा आपको पता है ना, अभी तक प्लस में आ रहा था लेकिन यहां पर माइनस में आ गया, इसीलिए तो जानबूझ के अभी तक प्लस दे रहे थे, एक माइनस दे दिए। तो देखिए 74 में से 82 गया, -8, क्या करते थे आप, -8 इंटू 2 तो -16, यहां माइनस कर दिए, यहां प्लस करते थे, और टोटल 5। अब ये 16 को कटाएंगे, 5 दिया 15, बच गया 1 कैरी, 5 दूनी 10। अब 82 में से 3.2 चला गया, सी। इतना करने का दरकार था, कुछ भी नहीं करना था जी। ध्यान से देखेंगे और बातों को समझेंगे। करना क्या था, आप जैसे ही ये सवाल को देखें आपको समझ में आ गया कि कोई खास बात नहीं है, और जैसे ही आपने यहां पर बिठाया पलक झपकते आंसर आ जाएगा। हाँ देखेंगे जी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम यहां 74 लिखते तो 74 आगे आता, 82 पीछे जाता तो प्लस में आ जाता, तो प्लस में आ जाता। कितना प्लस आता, जब आप करके देखते तो 4.8 आता, 74 के साथ 4.8 जोड़ते, आंसर तो सेम आएगा। तो फिर ये दोनों को आगे करेंगे, ये दोनों को पीछे करेंगे, बात बराबर होगा। नेक्स्ट, बोलता है एक बैट्समैन अपने 11वीं पारी में, मतलब आप तो जानते हैं कि कोई भी बैट्समैन है या बॉलर है तो अपने लाइफ में बहुत सारा पारी खेलता है, देखते नहीं, तभी तो उसका स्कोर देता है कि उसका 100 पारी में कौन सा बेस्ट था, कितना विकेट लिया या कितना रन बनाया, 150 पारी 200 पारी, ऐसा बोलता है। तो ये नहीं बोलेंगे कि सर एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी कैसे खेलेगा, क्योंकि एक खेला में तो एक ही पारी होगा। यहां पर उस बल्लेबाज का पर्सनल बोला जा रहा है। बोलता है एक जो बैट्समैन है 11वीं पारी तक कुछ औसत बनाता है। कुछ औसत, आप बोलेंगे सर कितना, तो कुछ बोला नहीं है, बोल दिया कुछ औसत बनाता है। 11वीं पारी तक कुछ औसत बनाया, कितना बनाया नहीं पता, बट जब वो अपना 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, यानी 11 पारी तक कुछ ना कुछ बना रहा था, उसका एक औसत होगा। लेकिन जब 12वां पारी खेला तो बोलता है वहां पर 90 रन बनाया और उसका औसत रन संख्या 5 से कम हो जाता है। यहां जो 90 रन बनाने से क्या हुआ, इसका टोटल 11 पारी तक 5 रन करके क्या हो गया, कम हो गया, तो 5-5 करके तो सारा ही कम होगा ना। तो बोलता है तो 12वीं पारी के बाद का औसत रन क्या होगा। यहां एक बात है, तो 12वीं पारी के बाद या 12वीं पारी के पहले, ये वर्ड पर ध्यान दीजिए, करना कुछ नहीं है, पेन भी नहीं चलाना है इसके लिए। आरआरबी एसएससी आरएस अग्रवाल का बुक से है, याद रखेंगे जी, जितना भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं वो आरएस अग्रवाल के बुक से लिया गया है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर में उस टाइप के क्वेश्चंस बार बार आए हैं, उसको बेस लेके लिया गया है। करना क्या है, यूज आफ्टर, जब बाद में बोला जाए। हिंदी इंग्लिश, हिंदी लिख रहे हैं, इंग्लिश आपको नीचे दिख रहा है, इसीलिए बाइलिंगुअल का कोई दिक्कत नहीं है। यूज आफ्टर, जब आफ्टर रहेगा, बोला है ना 12वीं पारी के बाद, आफ्टर 12th इनिंग, आफ्टर 12th इनिंग, जब बाद में बोलेगा, जब बाद में बोलेगा तो ट्रिक क्या है समझ जाइए। स्कोर लिखिए, कितना स्कोर बनाया 90, लिखिए स्कोर। देखेंगे जब अगर बोलेगा 90 रन बनाने से अगर इंक्रीज कर गया तो माइनस कर दीजिएगा, और बोलेगा घट गया तो प्लस कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बोला है बोलिए,
5 रन, ठीक है ना। क्या करना है जरा ध्यान से देखिए, कुछ करने का दरकार नहीं है ऐसे सवाल में, पेन तक मत उठाना। जो एवरेज है 90, इसके बाद देखो यहां पर हम बताए हैं आपको ट्रिक कि 5 रन से कम हो जाता है, कम होने से ही प्लस होगा, ठीक है। अब ये देखिए जितना इनिंग बोलेगा, जब बाद में बोलेगा तो इनिंग जितना बोलेगा उससे 1 कम करना। तो यहां पर देखेंगे जी कौन सा है, कितना इनिंग बोला है, 12वीं पारी के बाद। अरे 12वीं पारी के बाद ना 1 माइनस करेंगे तो 12 में से 1 चला गया, 11 इंटू इंक्रीज या डिक्रीज कितना करके 5, तो 11 इंटू 5 55। ये 55 जो हुआ हम 90 के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर आगे ही बताएं कि अगर इंक्रीज बोलता तो माइनस करते, डिक्रीज बोला तो प्लस करेंगे। तो कहां पर दरकार था इतना करने का, सो पहले बताइए हमको, हमने क्या बोला, फिर से बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा एक एक बातों को, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी सवाल हम आपको देंगे। जो भी आपका रन बनाया है वो याद रखिएगा, इसके बाद करना कुछ नहीं है, इंक्रीज होगा तो माइनस करना है, डिक्रीज बोलेगा तो प्लस। अब यहां पर देखिए 5 रन से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, मतलब घट जा रहा है, तो हमको प्लस करना है इसके साथ। कैसे करना है, जितना इनिंग बोलेगा उसमें से 1 कम करो, तो यहां 12वीं पारी यानी 12 इनिंग, तो 12 में से 1 कम कर दो, कितना हो गया 11 इंटू 5 55, 145 आंसर। पेन चलाने का भी दरकार था क्या। आइए इसी टाइप का एक सवाल और देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। सो अपनी 19वीं पारी में, पारी पता चल गया, 98 रन बनाता है, स्कोर 98, और उसका औसत रन 4 से बढ़ जाता है। देखिए बढ़ेगा तो माइनस करेंगे इसमें, यही तो करना है। अब करना क्या है, इनिंग में से 1 कम करेंगे, कब, जब बोलेगा, जब बाद में, ये देखिए पारी के बाद, 19वीं पारी के बाद, तो 19 में से 1 चला गया 18, लिखने का दरकार क्या है, इंटू कितना, पेन चलाने का दरकार कहां था, सो पहले बताइए हमको। एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, मैंने क्या बताया आपको, स्कोर लिखेंगे, स्कोर कितना है 98, लिखने का दरकार क्या है आपको 98। अब देखेंगे बाद बोला है तो पारी में से 1 कम कर दो, 19 में से 1 चला गया 18, 18 इंटू 4, 18 इंटू 4, टेबल तो आप जानते ही हैं, 72 हो गया, बस 98 में 72 कम कर दो, 26, 26 कौन सा दिया आंसर। ध्यान से सुनिए समझिए, किसी बल्लेबाज ने अपने 21वें मैच में, यानी इनिंग है 21, 87 रन बनाया, रन है 87, स्कोर, उसका प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़ जाता है, बढ़ जाने से माइनस करेंगे। अब हमको एक ही चीज देखना है कि बाद वाला बोल रहा है या जब पहले बोलेगा, बिफोर बोलेगा तो -1 नहीं करेंगे। बोलता है 21वीं मैच के पहले, बिफोर 21st इनिंग, उसका औसत क्या था, पहले बोल रहा है, माइनस करने का दरकार है क्या, नहीं। तो ये पेन भी चलाने का तो दरकार नहीं है। 21 इंटू 2, एसएससी मेन में 2017 और 2018 का पेपर पलट कर देखिए, फिर बोलिएगा कि हम क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि आपने बेहतरीन से बेहतरीन जो ट्रिक है उसको आपने फॉलो किया ही नहीं। अरे एग्जाम में अगर एक सवाल के लिए 1 मिनट से कम दिया जाता है तो वहां पर ट्रिक है, ये वो जान के दे रहा है, वो ट्रिक है। अगर आप वो ट्रिक को जानते हैं तभी बना पाएंगे, अगर नहीं जानते हैं तो फिर वहीं पर तो आप मार खा गए।
तो अगर एक से एक ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो देख लीजिए, आप ध्यान से सुनेंगे। ऐसे सवाल को हमेशा ये देखिएगा कि पहले बोल रहा है या बाद में बोल रहा है। तो यहां पहले बोल रहा है, पहले जब बोलेगा याद रखेंगे, जब पहले बोलेगा, बिफोर बोलेगा तो -1 नहीं होगा। कहां पर? इनिंग में -1 नहीं होगा। तो वेरी सिंपल, स्कोर तो लिखेंगे भाई। इंक्रीज बोलेगा तो माइनस करेंगे, डिक्रीज बोलेगा तो प्लस करेंगे। यह चीज हम आपको समझने के लिए लिख दी, लेकिन एक्चुअल में स्कोर में से यह चीज होता है। तो अब देखो यहां पर, जब यहां पर बोल दिया बढ़ जा रहा है तो बढ़ने से मतलब इंक्रीज बोल रहा है, इंक्रीज बोलने से माइनस होगा। अब कितना इनिंग है? 21 इनिंग। -1 करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पहले बोला है। अगर बाद बोलता तब क्या होता? माइनस होता। 21 में से 1 माइनस हो जाता तो 20 दूनी 40 चला जाता, 47 आंसर हो जाता। बट यहां पर अभी आप देख रहे हैं, यहां पर पहले बोला है। आया है ना एसएससी 2017-18 में।